आज की इस वीडियो में मैं तुझे कुछ बहुत प्रैक्टिकल और 100% वर्किंग ट्रिक्स बताने वाला हूँ जिनकी हेल्प से तू आज के बाद कभी भी मास्टरबेशन नहीं करेगा। इसलिए वीडियो को पूरा देखना। देख भाई, अगर तू भी पिछले कुछ सालों से रेगुलरली मास्टरबेशन करते हुए आ रहा है तो ये वीडियो तेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस वीडियो में मैं तुझे वो रीजंस बताऊंगा जो तुझे और कोई यूट्यूबर या डॉक्टर्स कभी नहीं बताएंगे। इस वीडियो में मैं तेरे से रियल टॉक करने वाला हूँ। जब भी तू मास्टरबेट करता है तो तेरे दिमाग में डोपामिन नाम का एक केमिकल रिलीज होता है। ये बात बहुत कॉमन है, तुझे भी पता ही होगी। सेम लेवल का डोपामिन जब कोई ड्रग एडिक्ट कोकेन का नशा करता है तब भी उसके दिमाग में रिलीज होता है। इस वजह से मास्टरबेट करने वाला और कोकेन जैसे नशे करने वाला दोनों डोपामाइन रिलीज होने की वजह से एडिक्ट बनकर रह जाते हैं। मास्टरबेशन करना भी खुद में एक बहुत बड़ा नशा ही है। ये दोनों तरह के एडिक्ट्स नशे और मास्टरबेशन करे बिना रह नहीं सकते हैं। इन्हें किसी भी हालत में नशा करना है तो ये करेंगे। दुनिया भर की कस्में खाने के बाद भी युवा अपने हाथ को काबू में नहीं रख पाते। मास्टरबेशन एडिक्ट को दुनिया का हर सुख छोटा लगने लगता है। मास्टरबेशन करने से भले ही नुकसान क्यों ना महसूस हो रहे हों, इस एडिक्शन को छोड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। ये बात तो एडिक्शन की हो गई, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आती है अब तुझे वो बताता हूँ। प्रॉब्लम वहाँ पर आती है जब कोकेन एडिक्ट तो कोकेन नहीं मिलने या पैसे की कमी के कारण कोकेन का एडिक्शन नहीं कर पाता है और वो रुक जाता है। लेकिन जो मास्टरबेशन करने का एडिक्ट होता है उसके लिए तो सप्लाई कभी खत्म ही नहीं होती है। मास्टरबेशन एक फ्री में मिलने वाला नशा है। जब मन चाहा अकेले में जाकर हिलाना शुरू। एक मास्टरबेशन एडिक्ट को पोर्न ना मिले तो वो इंस्टाग्राम रील्स देख के हिला लेगा। रील्स ना मिले तो वो सेक्स स्टोरीज पढ़कर हिला लेगा। ये भी ना मिले तो वो मैगजीन या न्यूज़पेपर देखकर हिला लेगा। और भाई, इनमें से कुछ ना भी मिले तो भी मास्टरबेशन एडिक्ट को प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, क्योंकि खुद की इमेजिनेशन है ना, वो सोच सोच के ही हिला लेता है। सप्लाई की प्रॉब्लम कभी होने वाली ही नहीं है तो ये एडिक्शन भी कभी रुकने वाला नहीं है, अनलेस ऐसे एडिक्ट को कोई बीमारी ना हो जाए। मास्टरबेशन करने का एडिक्शन इतना खतरनाक है कि अकेले होते ही आपका मन आपको मास्टरबेशन करने के लिए मोटिवेट करेगा। आप खुद को यह बोलोगे कि मैं मास्टरबेशन नहीं करूंगा, बस थोड़ी देर अडल्ट कंटेंट की ग्लिम्स लेके फिर अपनी पोर्न देखने की भूख को खत्म कर दूंगा। लेकिन आपकी एक छोटी सी गलती आपको मास्टरबेशन करने पर मजबूर कर देगी। लेकिन भाई, तुझे पता है तू जो ये रोज हिला हिला के अपने शरीर की प्राण शक्ति को खत्म करते जा रहा है, इसका फ्यूचर में क्या रिजल्ट आने वाला है? जब तू अपनी लाइफ की मिड-20s या मिड-30s में आएगा, प्रॉब्लम तुझे तब आएगी। एक बार आंखें बंद कर और सोच कर देख, तू 30 साल का है, तेरे पेरेंट्स अब बूढ़े हो रहे हैं। धीरे धीरे उम्र बढ़ने के साथ साथ उनको चीजें भूलने की आदत के साथ साथ कमजोरी सी महसूस होने लगी है। इस समय तू ही उनका एक सहारा है। उन्हें उम्मीद है कि अब तेरी शादी करके उनका भार हल्का हो सके। दूसरी तरफ तू है जो इतने सालों से मास्टरबेशन एडिक्शन के कारण खुद कमजोर हो गया है। तुझे तरह तरह की बीमारियां हो गई हैं जिनको ठीक करने के लिए तू हकीम और सेक्सोलॉजिस्ट के चक्कर काट काट कर अपने बहुत से पैसे बर्बाद कर चुका है। बीमारियों के कारण शादी करने के नाम से ही तुझे डर लगने लगा है। बहुत ज्यादा मास्टरबेशन करने से शादी के बाद रियल सेक्स करने में बहुत प्रॉब्लम आती है। पुरुष के शरीर में एनर्जी, सेक्सुअल पावर, सुंदरता का नाश होने लगता है। हस्तमैथुन करने से शरीर में पोषक तत्वों की कमी होने लगती है, जिसका सीधा असर हमारे शरीर में दिखने लगता है। वीर्य को नष्ट करोगे तो उसका फल भी आप ही भोगोगे। जॉब करने का तेरा मन नहीं होता है क्योंकि इतने लंबे एडिक्शन के वजह से तेरा कंसंट्रेशन लेवल बिल्कुल खत्म हो गया है। जॉब इंटरव्यूज और किसी से बात करने में ही तुझे एंजाइटी होने लगती है। तू रोज यही सोचा करता है कि काश मैं कैसे ही पास्ट में बैक जाकर अपनी लाइफ को सुधार सकता। भाई, हो सकता है मेरी ये बातें सुनकर तुझे बुरा लगा हो, और मैं यही चाहता भी हूँ कि तुझे बुरा लगे। तू जो ये फूल्स पैराडाइज में जी रहा है, इससे बाहर आ। तेरे क्लासमेट्स एग्जाम्स निकाल रहे होंगे, सभी अपने अपने करियर्स बनाने में लगे होंगे। तू तो पहले से ही मिडिल क्लास फैमिली से है। ऊपर से तूने अपना कॉन्फिडेंस और मोटिवेशन को हिला हिला नम कर दिया है। जो अकॉम्प्लिशमेंट की फीलिंग तेरे क्लासमेट्स को एग्जाम्स या कुछ अचीवमेंट करके आ रही है, तू उससे भी आगे की अकॉम्प्लिशमेंट वाली फीलिंग मास्टरबेट करके ले लेता है। मास्टरबेशन एडिक्ट से जॉब, बिजनेस कुछ भी हो ही नहीं सकता है। जितना सेटिस्फैक्शन और ग्रेटनेस की फीलिंग विराट कोहली को सेंचुरी मारकर या मैच विन करके भी नहीं आती होगी, ना उतनी या उससे भी ज्यादा सेटिस्फैक्शन तुझे हिलाने के कारण ही मिल जा रही है। जस्ट बिकॉज ऑफ दैट डोपामीन एंड योर मास्टरबेशन एडिक्शन। ये मास्टरबेशन तुझे अभी कंफर्ट दे रहा है। कुछ भी प्रोडक्टिव वर्क ना भी करने में ये तुझे सेटिस्फैक्शन प्रोवाइड कर रहा है। तू ये चीप कंफर्ट के लिए नहीं बना है भाई, तू बना है ग्रेटनेस के लिए। भाई, सोच के तेरी कोई बेटी है और तुझे उसकी शादी करवानी है। क्या तू खुद की तरह पोर्न और मास्टरबेशन एडिक्ट से उसकी शादी करवाना पसंद करेगा? आप में से बहुत से भाइयों ने अपने हाथ को ही अपना लाइफ पार्टनर बना लिया है।
क्या आपने कभी सोचा है, क्या पूरी जिंदगी ऐसे ही हाथ से हिला हिला के बिता दोगे? क्या कभी शादी नहीं करोगे? कभी जिंदगी में रियल लाइफ सेक्स भी करना है या नहीं? कभी खुद के बच्चे को अपनी गोद में खिलाना है या नहीं? शादी के बाद अपनी बीवी को क्या यही बोलोगे कि तुम अपना कुछ और देख लो? मैं तो अपने हाथ और ये गंदी वीडियोस देखकर ही मजे ले लेता हूँ। अपनी हालत देख भाई, तेरी एज के बंदे क्या क्या अचीवमेंट करके बैठे हैं, तेरा कंपटीशन किन लोगों से है वो देख। मैं बोलता हूँ तू बस 150 दिन नो फैप या ब्रह्मचार्या कर ले। देख तू इतने टाइम से हिला ही रहा है ना, क्या अचीव हुआ अभी तक? हस्तमैथुन करने से बड़ा पाप और कुछ नहीं। तेरे इस एडिक्शन ने तुझे सिर्फ कमजोरी और डिप्रेशन ही दिया है। समझदार वही होता है जो दूसरों की गलती से सीख लेकर अपना जीवन सुधार लेता है। भाई मेरी बात अगर थोड़ी भी समझ आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके जाना, इससे वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचने में हेल्प होगी। लेट्स फाइट दिस एडिक्शन टुगेदर।